देवहूति ने ऐसे प्रश्न किया था श्रीमद् भागवत जी में। भागवत ग्रंथ का भी अवलोकन करते हुए हम लोग, ये मिक्स फ्रूट जूस है तो सभी ग्रंथों का इसमें निचोड़ है, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ऐसे ही माँ देवहूति ने प्रश्न किया था अपने पुत्र कपिल से कि बेटा तुम्हारी सत्ता क्या है? मैं तो जान चुकी हूं कि तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम्हारी सत्ता क्या है? तब कपिल भगवान ने देवहूति से कहा, मां मद भयाद वात वातोयम, मद भयाद वात वातोयम, सूर्यस्तपति मद भयाद, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि, मृत्युश्चरति मद भयाद। मेरे भय से ही सूर्य तप रहा है मैया, मेरे भय से इंद्र वर्षण कर रहे हैं, मेरे भय से ही प्राणवायु सबके भीतर बाहर हो रही है, और तो और मेरे भय से ही काल सबको कबलित करता है। इसलिए माँ मैं सबको अभय भी देता हूं और मेरे भय से ही सब सूर्य चंद्रमा सब चल रहे हैं। बोले अच्छा, सोचिए उसी की शरण में चले जाएंगे तो किसका भय रहेगा? जब जानकी नाथ की शरण में आ गया जीव तो किसका भय रहेगा? अभय हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, काली मैया, देवकाली मैया, भगवती अम्बा, साईं बाबा, कोई कुछ नहीं। परमात्मा राम की शरण में जो गया उसके लिए सब अनुकूल हो जाते हैं। सदा सुसानुकूल रहमो पर सब अनुकूल हो जाते हैं। कैसे अनुकूल हो जाते हैं? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं बड़े भाव से। क्या? जानकी नाथ सहाय करें तब, 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 कौन बिगाड़ सके नर तेरो, कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करें तब, जानकी नाथ सहाय करें तब, राहु केतु की कौन गम्यता, 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 तुला शनिश्चर होए तेरो चेरो, मोरा शनिश्चर होए तेरो, जानकी नाथ सहाय जानकी नाथ सहाय करें तब, जानकी नाथ नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ सहायता करते हैं तो कौन बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं जिसकी राम नाम रक्षा करता है उसको तो कोई देख भी नहीं सकता। पाताल भूतल व्योमचारिणी छपद्मचारिणी न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। स्वयं राम नाम जिसकी रक्षा करते हैं तो पाताल भूतल व्योमचारिणी छपद्मचारिणी, छद्म वेशधारी भी नहीं देख सकते हैं, बड़े बड़े देवता भी नहीं देख सकते हैं, उसका बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? राम जी रखे। राम जी के किए हुए कोई कैसे मिटा सकता है? क्योंकि राम जी ही हम आपके माई बाप हैं, तो राम जी की शरण में हम लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। अब वंदना करते हैं क्या कि हनुमान जी राम जी को अपने वश में किए। वीर वही है जो जगत को जीत ले। जगत को जीतने वाले वीर परमात्मा श्री राम जी।
वीर महारणधीर हरे। ये वीर हैं, रणधीर हैं, श्री राम जी हैं, लेकिन राम जी को अपने वश में करने वाला अगर कोई है तो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं। क्यों, कैसे वश में करते हैं? जीत के नहीं, प्रेम से। महावीर विनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। राम जी स्वयं जिनका यश गान करते हो, भरत जी से कहते हो कि हे भरत भैया, मैं कपि से उऋण नहीं हो सकता, कपि तो हमारे प्राण हैं, मैं इनसे कैसे उऋण होऊंगा? हाँ? भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से उऋण भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से उऋण भरत भाई कपि से उऋण। सौ योजन मर्यादा समुद्र की, सौ योजन मर्यादा समुद्र की, कूदी गयो क्षण माही, टूटी गयो क्षण माही। सौ योजन मर्यादा समुद्र की, कूदी गयो क्षण माही। भरत भाई कूदी गयो क्षण माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, कौन सिया सुधिलाई। भरत भाई कपि से उऋण भरत भाई कपि से उऋण कपि से उऋण कपि से उऋण। राम जी हमेशा गुणगान करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर सब। अरे रघुवीर के चरणों में जिसने भी प्रेम किया, चाहे वो खग हो, चाहे वो मृग हो, चाहे वो वनचर हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो उभयचर हो, चाहे वो नभचर हो, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो पिंडज हो, जो भी ठाकुर जी के चरणों में प्रेम करता है, जो ठाकुर जी के चरणों में प्रेम करता है, उन सबको गोस्वामी जी ने वंदना किया है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे थे। इतने में उनके मन में भाव आया, सबकी वंदना करते करते बाबा ने सबकी वंदना की, और जैसे ही किशोरी जी का ध्यान आया तो राम जी से पहले किशोरी जी की ओर, परमात्मा श्री राम जी के से पहले किशोरी जी की चरण वंदना करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान शारद। सबकी वंदना की है, और सबकी वंदना करने के बाद श्री जानकी, श्री किशोरी जी की वंदना की है। किशोरी जी की वंदना करते हैं क्या? जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा
भगति पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। अंत में माँ किशोरी अम्बा के पाद पद्मों का वंदन किया है कि जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं। जिनके चरणों के कमल को मनाने के बाद क्या होता है, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तब निर्मल मति मिलेगी, निर्मल मति मिलेगी तो राम कथा प्रकट होगी। तब राम कथा गंगा लोक हितकारी, लोक पावनकारी हमारे मुख से निकलेगी, हमारे ग्रंथ से निकलेगी, हमारे आचरण में दिखेगी। और पुनः पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, फिर राम जी की वंदना करते हैं मन वचन कर्म से। मैं अपने श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों का वंदन करता हूँ। चरण कमल बंदों सब लायक, मैं सारे प्रकार से श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। क्या है, राजीव नयन, जो राजीव नेत्र हैं, कमलवत जिनके नेत्र हैं, कृपा करके दृष्टि जो कर देते हैं तो जीव शिव हो जाता है। ऐसे परमात्मा श्री राम के पाद पद्मों को प्रणाम करते हैं, जो भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, जो भक्तों के विपत्ति को हरने वाले हैं और सुख देने वाले हैं, विश्राम देने वाले हैं। ऐसे ठाकुर जी के पाद पद्मों को प्रणाम किया है। बड़े भाव से गोस्वामी जी ने कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम जी पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसे श्री सीताराम जी के युगल पाद पद्मों को प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। बंदौ राम नाम रघुबर को, अब राम कथा के राम जी के नाम की महिमा गाते हैं। धन्य है राम जी का नाम। आइए हम लोग बड़े भाव से राम कथा के इस राम नाम को गाते, बड़े भाव से। ये राम कथा क्या है, ये राम जी क्या है, रामचरितमानस में सबकी वंदना करते हुए अंत में भगवान के नाम प्रताप की वंदना करते हैं। नाम प्रताप में सब पार हो जाते हैं। रहने दो, पुराना हो चुका है, जय जय राम कथा पुराना हो गया। बड़े भाव से सब लोग गाएंगे। क्या भगवान के नाम में इतनी महिमा है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। ये वही मंत्र है जिस मंत्र का जाप भगवान शंकर करते हैं। उसी के प्रताप से काशी वालों को, जो काशी में शरीर छोड़ता है, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी की एक अद्भुत घटना आपको बता दूं कि बनारस में एक बड़ी सत्य और प्रत्यक्ष घटना है कि जो काशी के पंचकोश में शरीर छोड़ता है, काशी नगरी में जो शरीर छोड़ता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय ऐसी सिया मान्यता है। काशी नगरी में जो शरीर त्यागता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। क्यों टेढ़ा हो जाता है? तो संत जन कहते हैं भैया इसलिए टेढ़ा हो जाता है कि जो जीव मरते मरते राम भी नहीं जपा है, जो मर गया है, मर रहा है, ऐसे में भगवान शंकर देखते हैं काशी में मर रहा है तो इसको तो मुक्ति देना मेरा कार्य है। सो राम मंत्र उसके कान में फूंक देते हैं। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही कान में फूंकते हैं तो कान को खींच के फूंकते हैं, टेढ़ा हो जाता है। आप देख लेना कभी भी। बोलो जय सिया राम। ऐसा महात्माओं ने हमसे बताया नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन है। तो ये काशी की महिमा है। काशी भगवान के त्रिशूल पे टिकी है। इसीलिए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका,
पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 नगरियां मुक्ति देने में समर्थवान है, जिनमें अयोध्या जी सर्वप्रथम है। अयोध्या, मथुरा, माया। माया किसे कहते हैं? माया कितने लोग जानते हैं? मायापुरी, मायापुरी के बारे में पता है कौन है मायापुरी? किसको पता है मायापुरी किसे कहते हैं? इतने सारे लोग हैं, किसी को पता है मायापुरी किसे कहते हैं? अयोध्या जानते हैं, मथुरा जानते हैं, माया कौन? अयोध्या, मथुरा, माया। माया कौन है? माया मने हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस तरह से 7 पुरियां मुक्ति देने में समर्थवान है। इन पुरियों का जो जय घोष करता है उसके सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। बोलो अयोध्या धाम की जय हो, बोलो मथुरा धाम की जय हो, बोलो मायापुरी की जय हो, बोलो काशीपुरी की जय हो, बोलो कांची धाम की जय हो, बोलो अवंतिका धाम की जय हो। जय जय श्री सीता। ये 7 पुरियां मुक्ति देने में समर्थवान है। इन पुरियों का जय घोष करने से भी शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के कुकर्म, व्यक्ति के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पुरियों का नाम गोस्वामी जी वंदना करते हैं। इस प्रकार से मंत्र की महिमा इतनी जबरदस्त है कि उसी राम नाम से भोले बाबा सबको मुक्ति दे रहे हैं। अब बताओ, गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि जो राम जी का भक्त नहीं है वो आत्महत्यारा है। जिसने राम नाम नहीं गाया, राम नाम नहीं जाना, वो क्या है? वो आत्महत्यारा है। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी तो साफ साफ वर्णन करते हैं, जीवित वही है जिसने राम जी का नाम लिया, बाकी तो सब मुर्दा है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेरी प्राणी, जीवित सब समान नहीं पाए। जिन हरि भगति हृदय, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो जीवित नहीं है। उसको बाबा जी जीवित नहीं मानते, उसको तो मुर्दा मानते हैं। ये तो पिंड का लोथड़ा है, जन्म जन्म चल रहा है खाली, ये तो चल रहा है, जी रहा है। पेट और प्रजनन में इसका पूरा गति है। इसने भगवान का नाम नहीं लिया, ब्राह्मणों का दर्शन नहीं किया, तीर्थों के पास गया नहीं, पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया, राम जी को तो जानता नहीं। तो ये क्या है? जीवित सौ समान ते प्राणी। और क्या बोले? तब बोले पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसका बेटा रघुवीर का भक्त हो जाए वही गोस्वामी तुलसीदास जी महात्माओं की नजरों में वो पुत्रवती है, बाकी तो निपुती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये हम नहीं कह रहे हैं कि पंडित जी पे चढ़ जाओ। हाँ, जिनके परमात्मा जो शास्त्र कह रहा है वही मैं बता रहा हूं। जिनके बच्चे भगवान के भगत नहीं हैं तो वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, फिर उनको आप केवल बस सीताराम जानिए। इसीलिए बच्चों को मानस सुनाइए, मानस पढ़िएगा तो बच्चे मानस पढ़ेंगे। आप घर में आचरण करिएगा तो बच्चे आचरण करेंगे। दास के पिताजी पुलिस विभाग में थे। पिताजी हमारे बड़े नैष्ठिक ब्राह्मण थे और इतने कठिन विभाग में रहकर भी उन्होंने भगवत भक्ति नहीं छोड़ी। मैं जब भी पूज्य श्री का स्मरण करता हूं तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि एक DYSP के पद पे रहने के बावजूद भी कभी तिलक माथे से नहीं हटा। बोलो जय सिया राम। उन्हीं के संस्कारों के बीच के वजह से जहां जहां जाते हैं, और मैं तो किसी से बताता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मन में आया, मैंने बोल दिया कि कहीं बताने के बाद वो कहते हैं कैसे संभव है एक पुलिस वाले का बच्चा राम कथा कैसे कर सकता है। भगवान की बड़ी कृपा है, अयोध्या धाम की बड़ी कृपा है। संतों के कारण हम लोगों ने श्री अवध में वास किया, जन्म लिया।
अयोध्यावासी बने और ठाकुर जी की कृपा से पिताजी ने तो हमसे एक ही शब्द कहा, बोले बेटा नौकरी नहीं करना है, आपको केवल भगवत कथा करनी है, आपको केवल राम कथा करनी है। और आज इस धराधाम पे वो नहीं है, लेकिन एक मन में एक बड़ी प्रसन्नता होती है कि वारे जिसके माँ बाप भगवान के पास पहुंचा दे वो माँ बाप नहीं है, वो वास्तव में उनके गुरु हैं। जिस तरह से कहा गया है कि जिन बच्चे के माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं भगवत भक्ति, वो क्या होते हैं? वो माँ बाप ही माँ बाप नहीं। ये न बालो न पाठितः, मानो कि उन बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। वास्तव में विद्या जो है ना, ये मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ पढ़ के, ये जो आंग्ल भाषा का अध्ययन कर करके करिए, अध्ययन करिए, अध्ययन करने में बुरी बात नहीं है, अध्ययन करिए, लेकिन हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, हमारी वैष्णवता, हमारे धर्म को मत छोड़िए, उनको भी बताइए, वो भी समझें। बच्चे आपके भविष्य हैं और वही आपको आगे ले चलेंगे। नहीं तो आजकल के फिर बच्चे फिर वहीं से फोन करेंगे अमेरिका जाने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, बोले माताजी चली गई बेटा, माताजी चली गई, कोई बात नहीं, पिताजी मैं पैसा भेज दे रहा हूं, उनका अंतिम संस्कार कर लेना, मैं आ नहीं पाऊंगा। सीताराम ही होना फिर। इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाइए, कथा सुनाइए, कथा के ऑडियो सुनाइए, भजन सुनाइए, भगवत कार्य घर में आयोजित करिए। इससे बच्चों में संस्कार आता है और बच्चों का संस्कार आपके संस्कार को पूर्ण करेगा। इसलिए बच्चों में संस्कार देना आवश्यक है। ये मेरा दायित्व है। मैं व्यासपीठ से बैठ करके और जहां से ये चैनल तक जिस माध्यम से भी ये प्रसारण हो रहा है, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों में भी वही संस्कार दें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ये मंत्र राज की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महिमा जा सुजान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, उलटा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि